संसारी लोग कहते हैं ना कि भाई 100% में कुछ परसेंट तो सही होगा ही। ये दुष्ट लोग 100 में 100% ही पूरा का पूरा ऐसा दिखा देंगे जिसमें 1% सही नहीं है। अब महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु के अवतार और भगवान नाम कीर्तन की जय हो रही, वहां कहीं कुछ अमंगल हो रहा, लेकिन इन दुष्टों ने ऐसा काजी को भरा कि कोई कहता अजी ये जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे, भगवान नाराज हो गए, अब इनको दंड मिलेगा। बढ़िया है, बढ़िया है, ऐसा लोग कहने लगे। कोई कहता अरे कहो तो अभी विरोध हो गया, नहीं आगे अकाल पड़ जाता। ऐसे ऐसे भी लोग ये पूरी रात जो हल्ला मचाते हैं, भगवान नाराज होकर अकाल पैदा कर देते। ये तो अच्छा हुआ विरोध हो गया। भगवान नाम कीर्तन से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घट घट व्यापी अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं, तुम लोगों का मुख बंद कर देंगे। जो अच्छे हृदय वाले थे वो कहते भगवान सर्वांतर्यामी, वो सब जानते हैं, तुम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो, तुम लोगों का अच्छी तरह मुख बंद कर देंगे भगवान। उसी समय कोई हृदय की जलन मिटाने के लिए द्वेष बुद्धि से कहता भैया ये 2-4 दिन के अब ढोल नगाड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, अब काजी नाराज हो गया है। श्रीवास पंडित ने भी ये सब बातें सुनी। अब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। और गौड़ देश का राजा मुसलमानी था, बादशाह, हिंदू धर्म का विरोधी यवन, उनका हो सकता है वो हमारे धर्म को जानता नहीं है और उसका विरोध करके ये सब कर सकता है, राजा है। और हिंदू जनों ने ही जाकर के विरोध भाव शिकायत की, तो जरूर हो सकता है ऐसा। श्रीवास जी के मन में भय सताया। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर के प्रायः सब भक्तों के हृदय में डर घुस गया अंदर, क्योंकि यवन हिंदू धर्म विरोधी राजा है और हिंदू जन ही शिकायत कर रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई उपद्रव। श्रीवास पंडित जी के पास आकर के सब भक्त जन सलाह करने लगे कि क्या करना चाहिए। कोई कोई तो कहने लगे अजी कुछ दिन के लिए बंद कर दो नाम कीर्तन, जब ये सब शांत हो जाए तब फिर शुरू कर देंगे। कोई कहते भैया अब तो हम तो जय श्री कृष्ण नवद्वीप ही छोड़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब सब शांत होगा तो लौट आएंगे, अब हम तो रिश्ते नातेदारों के आ जाएंगे, अब कीर्तन में नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा भाई अब जो होना होगा सो होगा, भगवान श्री हरि सबका भला करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन करते, कोई गलत काम तो नहीं करते ना, देखा जाएगा। अगर भगवान का नाम कीर्तन करने पर कष्ट आएगा, बंदी बनाए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हम वो सब सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस प्रकार समझा दिया, लेकिन अंदर अंदर वो भी भयभीत थे। उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों के भावों को देखा, सब डगमगा रहे हैं। यवन राजा के कारण सब भयभीत हो रहे हैं, इसलिए इनको निर्भय कैसे किया जाए, महाप्रभु विचार करने लगे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहने, साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधर पान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में प्रसन्नता थी, मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिला हुआ था। वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद का वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे, वे प्रभु के रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हुए, किंतु जो दुष्ट प्रकृति के निंदक थे, वे आपस में कहने लगे यार ये निमाई पंडित पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अजीब है। अरे राजा का फौज आने वाली है, काजी नाराज है, पान खा घूम रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तनिक भी भय नहीं। संपूर्ण शहर में हो हल्ला मच रहा है, कल ही तो सेना आने वाली है। अरे भाई देख लेना, ये पान खाए घूम रहे, कल इनको बांधकर नाव पर बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। अभी तो राजपुत्र के समान बन ठन करके हंसते हुए घूम रहे। अरे यार इनके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं है, बड़े विचित्र है।
कोई कोई कहता है जी सब बातें झूठी हैं, कोई फौज वौज नहीं आ रही, कोई नाव वाव नहीं आ रही, कोई सैनिक नहीं आ रहे, ये सब केवल अफवाह उड़ाई गई है। दूसरा कहता हाथ जोड़ करके कि नहीं नहीं साहब गप मत समझो, ये तो पक्की बात है कि यवन बादशाह की तरफ से फौज आ रही है। तो कोई कहता हाथ कंगने को आरसी क्या, अभी देख लेना कल ये सब बंदी बना दिए जाएंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमानों को प्रकट कर रहे थे। वो महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में गंगा के किनारे विहरण कर रहे थे। इसी बीच प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या वंदन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर प्रणाम किया और आपस में वार्तालाप करने लगे। पंडितों ने कहा, निमाई पंडित सुन रहे तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है। संपूर्ण शहर में बड़ी गर्म अफवाह है कि तुम सब बंदी बनाए जाओगे। यदि ऐसी ही बात है तो हमें लगता है कुछ दिन के लिए तुम नवद्वीप छोड़ दो, फिर आ जाना। अभी कहीं बाहर जाओ जिससे तुम्हें राजा के सैनिक बंदी बनाकर न ले जाएं। राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म को जानता ही नहीं, धर्म विरोधी है यवन। समस्त पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु को ये राय दी कि इस समय तुम्हें छोड़ करके चले जाना चाहिए, आगे जैसा समय आवे फिर देख लेना। प्रभु ने उपेक्षा के साथ कहा, अजी जो होगा सो देखा जाएगा। हम नवद्वीप छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते, और यदि तुम्हारी सलाह सही है तो हम नवद्वीप छोड़कर कहीं जाए, वो बादशाह कहीं से भी बंदी बनवा लेगा। हम तो गौड़ देश छोड़कर अब जाने वाले नहीं, यहीं रहेंगे। अगर भगवान हमें बंदी बनाना चाहते, दुख देना चाहते तो हम उसे सहेंगे, कीर्तन बंद नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं बंद होगा। देखो जब कोई धर्म से चलता है तो उसकी परीक्षा होती है, और दुख सहना ही धर्म की कसौटी है। हम सहेंगे, जो कुछ होगा देखेंगे। देखना है ये कि कौन कौन से भक्त इस समय इस प्रश्न में सही उत्तर देते हैं। परीक्षा की, धर्म की कसौटी पर कौन खरे उतरते हैं। ये सुनकर पंडित लोग चुप हो गए। प्रभु श्रीवास जी के मकान की ओर चले। श्रीवास पंडित के आराध्य देव थे नरसिंह भगवान। वे अपने पूजा गृह में बैठे हुए भयभीत नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के घर में रोज कीर्तन होता था और ये सब बातें बहुत जोर पकड़े हुए थे कि राजा आएंगे, राज सैनिक वो बंदी बनाकर इनके घर को तोड़ फोड़। तो वो बहुत भयभीत होकर, नरसिंह भगवान उनके आराध्य देव थे, उनकी पूजा कर रहे थे। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया गया। वो डर गए कि हो सकता है राज सैनिक आ गए। किवाड़ों को इतनी जोर से कौन खड़खड़ा रहा है। उन्होंने पूछा कौन। बाहर से आवाज आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो, वो जिसे अब तक तुम अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, देख लो मैं वही आया हूं। ये सुनकर श्रीवास पंडित घबरा गए। क्या मतलब, मैं पूजा करता हूं नरसिंह भगवान की, तो क्या नरसिंह भगवान आ गए। उन्होंने डरते डरते किवाड़ खोले। इतने में देखा क्या, अद्भुत रूप लावण्य से युक्त सचिनंदन विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु जे ही दरवाजा खुला, भावावेश में जाकर पूजा गृह की ओर गए और पूजा के सिंहासन की सब सामग्री हटाकर बैठ गए। श्रीवास को दिखाई देने लगा मानो स्वयं विश्वंभर भगवान नरसिंह देव। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विराजमान है। गले में वैजंती माला और मत्त सिंह की भांति हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास भयभीत हो गए महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप को देखकर। भगवान के सिंहासन पर बैठ करके चैतन्य महाप्रभु हुंकार करने लगे जैसे नरसिंह भगवान। और कहा, श्रीवास डरना नहीं, तुमने अभी मेरी सामर्थ्य को नहीं देखा। अद्वैताचार्य हमारी परीक्षा के निमित्त शांतिपुर चले गए हैं। मैं तुम्हें
आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई भय नहीं होगा। आज के बाद तुम अपना भय निकाल दो। मैं एक एक दुष्ट का विनाश करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन दुष्ट का विनाश करने नहीं आया, दुष्टता का विनाश करने आया हूं। दुष्टों को नहीं मारूंगा, उनकी दुष्टता को रौंद दूंगा। कोई पैदा ही नहीं हुआ विश्व में कि भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कष्ट पहुंचा सके। महाप्रभु भावावेश में नरसिंहदेव के भाव में श्रीवास से ऐसी बात कह रहे। कोई पैदा ही नहीं हुआ संसार में जो नाम कीर्तन करने वालों को कष्ट दे सके। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो। और प्रभु शांत होकर बैठ गए। श्रीवास प्रेम विभल होकर गदगद कंठ से हाथ जोड़ करके गए और प्रणाम किया। और नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। भगवान का बड़ा सुंदर ये रूप है जिस श्लोक में, यही रूप देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए थे। और इसी रूप में सखाओं और गोपों का अपहरण करके महिमा देखी थी। स्तवन किया श्रीवास जी ने। वो महाप्रभु सिंहासन पर बैठे दहाड़ कर रहे सिंहवत। इस श्लोक को पढ़ने के अंतर वे दीन भाव से कहने लगे, विश्वंभर भगवान की जय हो, विश्वरूप अग्रज की जय हो, सचिनंदन की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, जगन्नाथ प्री की जय हो, गौर सुंदर की जय हो, मदन मोहन की जय हो, नृसिंह भय भंजन प्रभु की जय हो। प्रभु, इतने दिनों से मैं अज्ञान अंधकार में इधर उधर भटक रहा था। आज गुरु रूप से प्रभु साक्षात आपके दर्शन हुए। आज आपने अपना असली स्वरूप प्रकट करके मुझ पामर प्राणी को परम पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, सृष्टि के आदि कारण आप ही है। आपकी जय हो। श्रीवास के इस प्रकार स्तोत्र पाठ करने पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, तुम अपने संपूर्ण परिवार के सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोवांछित वरदान मांगो। यह अत्यंत जिसमें प्रीति होती है उसको आदेश करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, तब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। ऐसे भगवान ने कहा, श्रीवास तुम पूरे परिवार के सहित आकर हमारी पूजा करो और हमसे अपना मनोवांछित वरदान मांगो। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके श्रीवास पंडित ने अपने घर की संपूर्ण स्त्री बाल बच्चे दास दासियां सबको एकत्रित किया और आनंद उल्लास के साथ प्रभु का पूजन किया। पिता के समान पूज्य और वृद्ध श्रीवास पंडित इस बात को भूल ही गए थे कि ये हमारे मित्र पंडित जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदी में खिलाया है, जो हमारा सदा पिता के समान सम्मान करते हैं। उस समय उन्हें ये पूर्ण भाव हो गया था कि हमारे इष्ट देव साक्षात नरसिंह भगवान ही प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान के निमित्त जितनी सामग्री पूजा की एकत्रित की थी वो सब की सब प्रभु की पूजा में समर्पित कर दी। श्रीवास के घर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों से प्रभु के गले में मालाएं पहनाई, प्रभु के मस्तक के ऊपर पुष्प चढ़ाए, चंदन लगाया, साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने भी उनके मस्तकों पर अपने श्री चरण रखे, आशीर्वाद दिया, तुम सबकी हम में भक्ति हो। इस प्रकार सभी ने मिलकर भक्ति भाव के साथ महाप्रभु चैतन्य देव का पूजन किया। इसके अनंतर जोरों से हुंकार करते हुए प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, श्रीवास तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अनन्य भाव से हमारा ही तो स्मरण कीर्तन करते हो, फिर डर की क्या बात है? बादशाह की क्या ताकत है कि जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सके? यदि वैष्णवों को पकड़ने के लिए नाव आएगी तो सबसे पहले नाव में
हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाह से कहेंगे कि तुमने कीर्तन रोकने की आज्ञा दी है, यदि काजियों के कहने से तुमने ऐसा किया है तो उन्हें यहां बुलाओ और वे अपने शास्त्र के विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके सभी से क्षमा याचना करें। कीर्तन बंद करने की, जो गलती करने की भावना की है, नहीं तो हम हिंदू, यवन, पशु, पक्षी सबसे कृष्ण कृष्ण बुलवा कर दिखाते हैं। तुम अगर सामर्थ्य रखते हो तो बुलवाओ 2-4 लोगों से अपने इष्ट का नाम, नहीं तो हम बुलवा के दिखाते हैं पशु, पक्षी, यवन सबसे। इस प्रकार सभी जीवों के मुख से श्री कृष्ण कीर्तन कराकर हम संकीर्तन का महत्व प्रकाशित करेंगे। यवनों से भी कृष्ण कहलाएंगे। यदि इतने पर नहीं मानेंगे तो सुदर्शन चक्र से संहार कर देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये केवल प्रभु श्रीवास से ही नहीं कह रहे, ये सबके लिए कह रहे हैं कि भगवान नाम, जब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं।